हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारुविशी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं हम। रेनबो रिवाइवर, gardener, worthiness, distorted masculine, manifestation, commitment, divine feminine, forgiveness, इमोशनल फ्रीडम। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर? ब्यूटीफुल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड वी हैव रेनबो रिवाइवर एंड मैनिफेस्टेशन। डियर, रेनबो रिवाइवर और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों कार्ड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, आप रेनबो रिवाइवर की एनर्जी में हो। ठीक है, यहाँ पर रेनबो रिवाइवर का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं खुश हो अपनी लाइफ के अंदर, खुश हो, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपनी लाइफ में, अकेले हो पर एंजॉय कर रहे हो, रेनबो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। जिस तरीके से उस लड़की ने रेनबो कलर का कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग कलर्स है, तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। जिंदगी रंगीन है, खुशहाल है। आपको पता है, आप में से काफी सारे लोग जो हैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को जिए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यूनिवर्स के साथ चलना शुरू करते थे ना, और परमात्मा आपके साथ चलता है, उसके बाद आप कलरफुल जिंदगी जीते हैं। और उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि यूनिवर्स आपको क्या करता है, वो सारे लोग जिनसे आपको लगता था कि ये मुझे खुश रखेंगे, उन सबके रियल फेसेस दिखाकर आपको ये बता देता है कि तुम्हें कोई खुश नहीं रखेगा तुम्हारे अलावा। ठीक है, तो तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो बहुत ज्यादा। दूसरा, तुम्हें मजा इसमें आता है कि तुम्हारे साथ प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम करती हैं, यानी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु चलते हैं। तो कहीं ना ये दोनों चीजें तुम्हें लाइफ के अंदर बहुत खुशी देती हैं कि तुम एक अपने साथ बहुत खुश हो, एक ईश्वर के साथ बहुत खुश हो। ठीक है, और तुम्हारे ना लाइफ के अंदर कोई भी चीज अगर तुम्हारी कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें तो शायद पता भी नहीं चलेगा किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश की, या उन्होंने कुछ मतलब बदलने की कोशिश की। सारा काम सेटल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे यूनिवर्स सारी चीजें सेटल कर देगा, तुम्हें बाद में पता चलेगा यहाँ यहाँ तुम्हारा ये किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की थी, यहाँ तुम्हारा कुछ बर्बाद करने की कोशिश की थी, देखो हमने सेटल कर दिया। ठीक है, और तुम्हें इतना यकीन दिलाते हैं और तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि तुम अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि एक कहाना मैं अक्सर करके रीडिंग में गाती हूँ, उड़ती फिरूं, कौन सा है, मस्त गगन में, वो वाला जो गाना होता है ना, कुछ उस तरीके के आप हो जाते हो। आप अपनी लाइफ में अकेले बहुत खुश रहने लगते हो, और फिर आपकी लाइफ में वैल्यूएबल चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, जो आपको वर्दी फील कराएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। हाँ, अगर कोई लेसन होगा तो फिर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको लेसन देते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेसन नहीं है, आप बहुत आगे निकल आए हो, बहुत कुछ सीख गए हो, देन फिर आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल चीजें ऐड होती हैं। ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में खुश दिखाई दे रहे हो उस पर्सन को। और जब आप इतनी हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, खुश रहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपका हर मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। देखो, वाइब्रेशन अगर बढ़ा लिए तो मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। आपके पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपकी सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जॉय की एनर्जी में हो। आप जॉय का लेवल देखिएगा, बहुत हाई है। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि आपको सामने से कमिटमेंट ऑफर। आपके पार्टनर, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है जो आप चाहते हो, या कोई लड़की है जैसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, लेकिन वो अपने घर में आपके लिए बात नहीं करती या बात नहीं करता। आपसे तो उन्होंने बोल रखा है कि देखेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट ना तो आपको सीरियसली दे रहे हैं, ना ही अपने बारे में घर में बता रहे हैं एक तरीके से। और आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपको देना नहीं चाह रहे, या फिर दे नहीं पा रहे, या फिर जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो पता क्या है कि आपको लगेगा कि इंसान लॉयल नहीं है, झूठा है, धोखा देने के बारे में सोचा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी।
और आप उसको बार-बार फ़ोर्स करोगे, मुझे कमिटमेंट दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ब्लॉक क्यों कर देते हो, भाग क्यों जाते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। पर प्रॉब्लम कहाँ है? ये सब बोलने में, ठीक है? बजाय इसके कि आप उसे ये सब बोलें, आप चले जाएँ जॉय की एनर्जी में, उसे फ्री छोड़ के। कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें नहीं कमिटमेंट देते बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लाइफ़ में अपनी ज़िंदगी अपने आराम से खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा। आप जैसे ही हाई वाइब्रेशन में जाएँगी, आप जिस कमिटमेंट की माँग कर रहे थे या जिसके लिए आप गिड़गिड़ा रहे थे सामने वाले के सामने, वो हो सकता है सामने वाला इंसान आपको लाइफ़ में आए, आपकी लाइफ़ में आपको सामने से कमिटमेंट दे और ये बोले कि मैंने अपनी फैमिली में बात कर ली है। ये कैसे होता है? ये आपकी हाई वाइब्रेशन की वज़ह से होता है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने लगता है। अगर उस इंसान के मन में आपको लेकर वाक़ई जेन्युइन फीलिंग्स होंगी, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाएगा, ठीक है? अब इस पर भी निर्भर करता है कि वो जेन्युइन आपको चाहता भी है या नहीं। चाहता होगा, डेफ़िनिटली चीज़ें पूरी होंगी। तो कमिटमेंट भी माँगनी नहीं पड़ती। यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को ये सिखा के रखा है कि माँग मत। माँगना है तो ईश्वर से माँग खाली। ईश्वर से भी माँग, और ईश्वर भी जब आपको देने पर आ रहे हैं तो वो भी आपको पहले टेस्ट करते हैं कि तुम डिज़र्विंग हो भी कि नहीं, ठीक है? तो उनके सामने भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप डिज़र्विंग हैं, तब जाकर चीज़ें मिलती हैं। तो डिज़र्विंग बनना पड़ता है, ठीक है? तभी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर कमिटमेंट आपके पार्टनर खुद से देना चाहते हैं आपको, लाइक वो उनका दिमाग में चलता है कि वो खुद से आपको कमिटमेंट दें, आपसे माफ़ियाँ माँगे उन सारी करतूतों की जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ की है, उन सारी तकलीफ़ों की जो उन्होंने पास्ट में आपको दी हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट आता है। तो जब तुम दूसरों में तबाही फैला रहे हो तो तुम्हारे पास भी तो तबाही आएगी। तुम दूसरे के माइंड को पूरा का पूरा तुमने उस इंसान के माइंड को दुःख से, तकलीफ से, दर्द से, आँसुओं से भर दिया है। उसके दिमाग में इतनी सारी तकलीफ़ें आ गई हैं, उसका दिमाग शांत नहीं रहता, सिर दर्द हो गया उस इंसान को, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास भी लौट कर आती हैं। लेकिन कोई इंसान है जिसके दिमाग को तुमने शांति दी है, पीस दिया है, उसकी तकलीफ़ों को कम किया है, उसको रिलैक्स फ़ील कराया, तो वही चीज़ें तुम्हारे पास भी लौट कर आती हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी क्या दिखा रही है? आपके पार्टनर को क्या लगता है इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को देख के कि वो खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी लाइफ़ में भी उनका सर दर्द बना हुआ है, कभी किसी बात की टेंशन, कभी किसी बात की टेंशन, क्योंकि टेंशन बाँटी है। ठीक है? क्या बाँटना है? पीस बाँटना है, ताकि पीस रिटर्न आए। क्या बाँटना है? लव बाँटना है, ताकि लव रिटर्न आए। ठीक है? अब आप बाँट के क्या बैठे हो? आपके पार्टनर क्या बाँट कर बैठे हैं? आपके पार्टनर बाँट कर बैठे हैं ईगो, ठीक है? हेटरेड, या फिर आपके पार्टनर बाँट कर बैठे हैं क्या? धोखा। इस तरह की चीज़ें आपने बाँटी हैं, सामने वाले को आपने टॉर्चर किया है, उसके माइंड को टॉर्चर किया है, उसको मेंटल टॉर्चर किया है, तो आपके पास भी तो वही चीज़ आएगी। ठीक है? आप मेंटली हील कर देते किसी व्यक्ति को, तो उसके आपके पास ही मेंटल यू नो आपने किसी को मेंटली हील किया होता तो आपके पास ही वही हीलिंग रिटर्न आती, लेकिन आपने मेंटल टॉर्चर दिया तो वो चीज़ आ गई आपकी तरफ। तो ये एनर्जी होती है। तो हम कहते हैं जो हम देते हैं वो लौट आता है। तो आपके पार्टनर को ना आपके इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अ, आपके साथ जो भी उन्होंने किया इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि माफ़ करें आप उन्हें। बहुत तकलीफ़ होती है इनको जब ये सोच लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब आप सोच लेते हो ना कि आप आज कैसा फ़ील कर रहे हो, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि वो इंसान मेरी तरह जब मेरी जगह पर था वो कैसा फ़ील कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर वर्दीनेस की एनर्जी डिवाइन, हमेशा जो मैं कहती हूँ अपनी रीडिंग में, मैं कहती हूँ कोई भी हो, चाहे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कोई भी क्यों ना हो, जो वर्थ पर खड़े होकर बात ना करे, उसको अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाओ तब तक के लिए, जब तक उसको आपकी वर्थ रियलाइज नहीं हो जाती, और अपने ऊपर सॉलिड काम करो। ना कर्ज करो, ना ब्लॉक करो, ना तकलीफ दो, ना तकलीफ लो। सीधा खुद पर काम करो और उस इंसान को ये रियलाइज़ करवाओ कि आपकी वर्थ क्या है। जब तक वो आपको वैल्यू करना नहीं शुरू कर देता, वर्थ आपको नहीं समझ लेता, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर रहना डिज़र्व नहीं करता। और मैं कभी इस तरह की रीडिंग नहीं करती कि किसी को भगवान मानो, किसी की पूजा करो। वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि भगवान और किसी को भगवान मानना, किसी को पूजा करना ना, वो अपने अंदर मन से आता है, अंतर मन से। मैं कहूँ जाकर आप किसी को रिस्पेक्ट करने लगो, आप कहोगे मैं क्यों खुद से रिस्पेक्ट करूँ, ज़बरदस्ती आप अपने मतलब ज़बरदस्ती आप अपने मन को नहीं मना सकते हो, उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, उसके मन से आ ही नहीं रहा है। मैं आपको कहूँ थर्ड पार्टी को एडजस्ट कर लो, तो आपके मन से आएगा ही नहीं, तो आप थर्ड पार्टी को कभी एडजस्ट नहीं कर सकते, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस चीज़ को लेकर। सिर्फ और सिर्फ आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क ही इस चीज़ को एडजस्ट करने में मदद करेगा, या फिर आप उस चीज़ से तभी फ्री हो पाएंगे। तो ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं होता है ना। उसी तरीके से ना आप आपकी लाइफ के अंदर जो इंसान जो है, कहीं न कहीं जब तक आप वो इंसान आपकी वर्थ नहीं रियलाइज़ कर रहा, आप सोच रहे हो आप उसे भगवान की तरह वैल्यू करो, भगवान की तरह आप उसे ट्रीट करो, आप उसे करके देख लो, उसका जो
घमंड है ना वो 7वें आसमान पर चला जाएगा, उसे लगेगा उसे कुछ ऐसा मिल गया जो मतलब उसे डिजर्व ही नहीं करता, तो वो चीजें भी उसको मिल गई, है ना। तो वो उसको उसकी वैल्यू से नहीं पता है, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। और जब आप अब खुद हाई वाइब्रेशन में होते हैं, खुद सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होती है, अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस होती है, उसके बाद आप सामने वाले को उस हिसाब से रिस्पेक्ट कर पाओगे, ठीक है। जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। इस वजह से आप किसी को भी जर्नी में फोर्स करते हो ना, तो उसको पहले शुरुआत में ऐसा लगता है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है ये करने के लिए, मुझे नहीं करना। आप किसी को फोर्स नहीं कर पाओगे, इसीलिए यूनिवर्स धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, एकदम क्लैरिटी नहीं देता किसी चीज की। धीरे धीरे जब इंसान आगे बढ़ता है तब उसको ये रियलाइज होता है, सारी चीजें समझ में आती हैं, तब उसे धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है उसके मन में। एकदम से 3D के इंसान को 5D की सारी चीजें एक्सेप्ट कर लो, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों करूं। लेकिन धीरे धीरे वो जब चलना शुरू होगा, उसके अंदर शुद्धिकरण होगा, चीजें उसके अंदर से गलत हैं जो वो हटेंगी, उसका माइंड क्लियर होगा, उसको अपनी गलतियां अपनी कमियां समझ में आएंगी, फिर वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आएगा, है ना। जैसे हम बचपन में फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट क्लास पढ़ी सीधी 12th क्लास पढ़ ली, हो ही नहीं पाएगा, हमने बीच का स्किप कर दिया, हमें कुछ आता ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मान सकते तब तक जब तक कि उस इंसान की नज़रों में आप अपने लिए वैल्यू या कीमत नहीं देख लेते, ठीक है। बहुत मुश्किल है, मतलब कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा और आप उसे भगवान का दर्जा दें, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से पहले आप ये देखो कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, अपनी वर्थ पर काम करो। जब वो आपकी वर्थ समझने लगेगा, आपके बीच में ऑटोमेटिक कनेक्शन हील होने लगेगा। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर आपकी वर्थ समझ रहे हैं, यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी कीमत समझे, तब तो वो आपकी ज़िंदगी में रहना डिजर्व करते, आपकी एनर्जी डिजर्व करते। अदरवाइज भैया आप तो रेनबो रिवाइवर की एनर्जी, मैंने अकेला ही खुश हूँ, क्या फ़ायदा मैं किसी के साथ रहूं और कोई मेरा सिर खाए सुबह शाम, ठीक है, मुझे टॉर्चर करे, इससे तो वो इंसान मुझसे दूर रहे, मैं अकेला खुश हूँ, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी, इमोशनल फ्रीडम दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ के अंदर आप इमोशनली भी अब अपने आप को बैलेंस करना सीख गए। जो आप पहले अपने पार्टनर के पीछे भागते थे ना, कि तुमने मुझसे बात नहीं की तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसी हो जाऊंगी, वैसी हो जाऊंगी, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इमोशनली खुद को बैलेंस करना सीख गए हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए इस बात का। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको बहुत ही ज्यादा गिराया जा रहा है, वो कदर भी नहीं करता है और आपकी जिंदगी में आपका इस्तेमाल भी करता है भैया, तो फिर वो आपकी लाइफ में अभी तो रहना डिजर्व नहीं करता जब तक सुधर नहीं जाता, ठीक है। तो उसे भी टाइम दो, खुद को भी टाइम दो। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी है, रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं। और ये आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान हैं। जब तक आपको आपकी वर्थ, आपकी रिस्पेक्ट नहीं आप दोगे, तब तक वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं आ सकते, नो एंट्री, या वो आपको वैसे नहीं पा सकते जैसे वो अपनी मर्जी से आपको पाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ना वो आपको अपनी मर्जी से पा सकते हैं, ना चला सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपका डिसीजन होगा, ठीक है ना। टैरो से देखते हैं हम। आपके पर्सन नो कांटेक्ट ब्रेक करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि नो कांटेक्ट जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपका पार्टनर चाहता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए और आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होने लगे। अगेन बातचीत का मैसेज आता है। बातचीत क्यों करना चाहते हैं पर्सन, ऐसा को क्यों लगता है कि हमेशा बातचीत होनी चाहिए? उसका एक कारण है, हीलिंग। हीलिंग उसका बहुत बड़ा कारण है। जब आप किसी से बातचीत करते हो ना, आप उसको अपने मन की बातें बताते हो, आपका मन शांत होता है, तो हीलिंग सबसे बड़ा रीजन है कि बातचीत हो। 2 ऑफ पेंटिकल सिखा रहे हैं कि पर्सन बहुत सोचते हैं। किन 2 चीज़ों में सोचते हैं? आपके और किसी और के बारे में। सोचना बंद नहीं हो रहा, इस व्यक्ति का दिमाग शांत नहीं हो रहा। आपके लिए माफ़ी है, आपके लिए सब कुछ है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन भी इस पर्सन की लाइफ में कोई कम हेल वाली सिचुएशन नहीं है, उसके बारे में भी इस पर्सन को लगातार सोचना पड़ता है। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कभी कभी कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें छोड़ूं और मैं कहीं चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, ठीक है। फिर यूनिवर्स याद दिलाता है कि जो कुछ किया है तुम ही ने किया है, को सब तुम्हारा किया कराया है, सब तुम्हारा कर, सबके करता धरता तुम ही हो, तो जो तुमने किया है वो तुम आज भोग रहे हो। अगर अभी तुम अच्छे कर्म करोगे तो आगे तुम्हें फ्यूचर में अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंसान ये पूछता है ना, मेरे साथ आज जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स कहते हैं कि आज जो हो रहा है वो पिछले कर्मों का फल है।
आज जो कर रहे हो उससे आगे फल मिलेगा। तो अगर आज अच्छे कर लोगे तो कल तुम्हें बहुत सुकून और शांति मिल जाएगी, है ना। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी आती है। आपके पार्टनर ने इमोशनली बातें छुपाई आपसे, अगर ये अपनी बातें व्यक्त करते आपसे, आज आपकी ये कंडीशन नहीं होती, आपके कनेक्शन की कंडीशन कुछ और होती, ठीक है। और ना इस पर्सन की एनर्जी ये होती है इतनी तकलीफ वाली। इस वक्त बहुत सारे लोग अवेकनिंग स्टेज में हैं और यूनिवर्स सबको हील कर रहा है। वो आपको, आपकी ईगो को चलने ही नहीं दे रहे, ना आपके, ना आपके पार्टनर के, ना आपके पार्टनर की फैमिली के, किसी के भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अर्थ अपना वाइब्रेशन रेस करेगा तो ईगो तो ब्रेक होंगे। और जो हायर वाइब्रेशनल सोल्स हैं, या फिर जो ऐसी सोल्स हैं जो डिजर्व करती हैं यहाँ से ऊपर उठना, यहाँ से निकल जाना, वो निकल भी जाएंगी, ठीक है। वो यहाँ पर ठहरेंगी भी नहीं, रुकेंगी भी नहीं, वो उनका जो भी बर्थ है वो अपना काम करके निकल जाएंगी यहाँ से। तो फोकस करिए कि आपको आपका सोल पर्पस भी जल्दी मिल जाए भाई, ठीक है ना। और पर्सनल रीडिंग लेकर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है आपके मन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।